हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स फार्मूला एंड इट्स डेरिवेशन। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को हम लोग किस प्रकार से डिराइव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, इट्स प्रूफ एंड इट्स फार्मूला। की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी को किस प्रकार से डिराइव किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों सिंपल से एनर्जी होती है जो कि मोशन के अकॉर्डिंग होती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट्स फार्मूला इज के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्रूव करते हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो ये u है ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है। जब हम लोग स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे तो हमारा जो u होगा वो बच्चों 0 होगा, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2as। तो हम यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2a। अब एक जाना माना फॉर्मूला होता है वर्क डन का कि वर्क इज डन व्हेनेवर बॉडी प्रोड्यूस मोशन, या फिर W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही आप पैदा होते हैं आपको सिखा दिया जाता है कि F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो F की जगह आप ma रख देंगे और S की वैल्यू मैंने ये निकाली है v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा तो W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो बेसिकली हाफ एम बी स्क्वायर, यही आपका प्रूफ होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत जल्दी में बता दिया जिससे कि आप सीखें। यहाँ पर m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। अब हम स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसा कि काइनेटिक एनर्जी में आपको मैंने अभी बताया था द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो इसमें स्टूडेंट्स होती है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइट। अगर हाइट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है एनर्जी में तो वो एनर्जी जस्ट क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और अगर इन्वॉल्वमेंट मोशन का होगा द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, तो देन बेसिकली दिस टाइप ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइट, और वी कैन से दैट ड्यू टू इट्स हाइट, देन दिस टाइप ऑफ एनर्जी विल बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग PE से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है PE बराबर mgh। ठीक है, जहां पर m होता है बच्चों मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h होता है बच्चों हाइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी एनर्जी में हाइट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो बच्चों हम लोग उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग अपना कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। W बराबर बच्चों क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। की जो W है वो बच्चों वर्क डन है, F क्या है फोर्स है और S क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला हमें पैदा होते ही सिखा दिया जाता है कि जो फोर्स होता है वो बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जरा यहाँ पर पुट करो, देखते हैं क्या मिलता है। तो आपका जो W है वो बच्चों ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो जो फोर्स हो जाएगा उसकी जगह रख जाएगा M A और ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। की यहाँ पर जो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो S है उसको S को हम H से रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हम हाइट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो यहाँ पर हम जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, H लेंगे। तो यहाँ पर जो W बराबर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, M A और H। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग जो A होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप A को G से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाता है W बराबर mgh। मतलब इसमें सीधा सा फंडा है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइट। तो यहाँ पर A है वो बच्चों G से रिप्लेस हो जाएगा और जहां पर बच्चों जो S है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, H से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, हाइट का इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। इसमें स्टूडेंट जो काइनेटिक एनर्जी था इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों मोशन के अकॉर्डिंग एनर्जी थी, तो वहां पर हम लोगों ने S की वैल्यू को निकाला था। लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे हाइट के अकॉर्डिंग। अब आप देख लीजिए जो आपका वर्क डन आया है, यहां पर आप देखेंगे कि सिंस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही है ना, कि वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy, therefore this formula we can written as PE बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बच्चों आ गया है आपका mgh, जहां पर जो m होता है वो बच्चों मास होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h होती है बच्चों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रूफ बताया है काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि ताकि जो है आपका थोड़ा बेसिक और क्लियर हो सके। उसके जस्ट बाद मैंने आपको क्या करा है,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको डिराइव करके होता है। इजी सा है बच्चों, W बराबर Fs होता है, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो W बराबर ma है, जहां पर a को आप g से रिप्लेस कर दें, s को आप h से रिप्लेस कर दें, तो W बराबर mgh, और जो वर्क डन होता है बच्चों जाहिर सी बात है सीधा एनर्जी है, तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg h। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ है। आपके जो क्लास 9th में आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है उसी में स्टूडेंट, बाकी प्रूफ आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव होता है। मेनली आपकी दो ही तरह की एनर्जी है क्लास 9th में, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर हम इन दोनों का सम कर देते हैं, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज अ टोटल एनर्जी नेम्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। कि हम जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इट मींस दैट हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को जोड़ें और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ें तो क्या आ जाता है, हमारे टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो भी आपको कंसेप्ट बताए हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई है या नहीं। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर, बाय।